सोनीपत जिले के गांव सिलाना के राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हुई परिचर्चा। इस चर्चा में विद्यालय के अध्यापकों और अभिभावकों ने लिया हिस्सा। अध्यापक श्री नरेंद्र कुमार मलिक ने नई शिक्षा नीति से सबको कराया अवगत। सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की है। लगभग 32 साल के बाद 35 साल के बाद वो शिक्षा नीति लागू हुई है। सन 1986 में हमारी शिक्षा पद्धति लागू हुई थी पुरानी, जो कि अब अगले साल से अगले सेशन से बदल जाएगी। और नई शिक्षा नीति जो सरकार ने लागू की है, उसी पर चर्चा के लिए आज हम जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसकी मैं आपको थोड़ी सी खासियत बताऊंगा, क्या उसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। जैसा कि आप सभी को पता है कि समय के साथ लोगों का पहनावा, खान पान बदलता रहता है। उसी प्रकार जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी, वो भी कई मामलों में जो है वो हमारी ज़रूरतों को, शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है। जैसे BA, MA, B.Ed कर जाते थे बच्चे, लेकिन अगर उनको सरकारी नौकरी कहीं नहीं मिली तो वो कामयाब नहीं हो पाते। तो उसी को बदलने के लिए सरकार ने जो है सामर्थ्यवान नहीं हो पा रहे थे। उस सामर्थ्यवान बनाने के लिए ही जो है शिक्षा नीति में कुछ सुधार किए गए हैं। वो सुधार मैं आपको बताऊँगा। और जवाबदेही, अभी तक की जो शिक्षा नीति थी उसमें सरकार की जवाबदेही नहीं थी, न के बराबर थी। लेकिन अब जो शिक्षा नीति बनाई है उसमें हमारी स्कूल की, माता पिता की या सरकार की सबकी जवाबदेही निर्धारित कर दी, निश्चित कर दी गई है कि भाई अगर बच्चा स्कूल में नहीं आया तो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार होंगे और उसके लिए कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार रहेगी। और 5वां पॉइंट है इस शिक्षा नीति का मेन जो है वो है गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन पर जोर रहेगा नई शिक्षा नीति में। इसकी मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी मेन खासियत रहेगी, जो रट्टा लगाने की प्रवृत्ति हमारे बच्चों में रहती है, उसको कम किया जाएगा। आपको पता है जितना ज़्यादा सिलेबस होगा, जितना ज़्यादा काम उनको दिया जाएगा, उनका रटने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन उसको, किताबी ज्ञान को घटा दिया जाएगा और व्यवहारिक ज्ञान की तरफ जो है इस शिक्षा नीति का जोर रहेगा। दूसरा जो है परीक्षा के दबाव, जो पहले भी घटाया जा चुका है। 8वीं तक तो परीक्षा होती नहीं, उसको यूँ का यूँ रखा गया है। इसमें परीक्षा का दबाव ज़्यादा बच्चों पर नहीं रहेगा। परीक्षा दबाव नहीं रहेगा तो रटेंगे भी नहीं, समझेंगे हर एक चीज़ को। और गुणवत्ता उसकी एक मुख्य जो है बिंदु रहेगा। तीसरा जो है, इसमें आंगनवाड़ी को मजबूत करने की बात कही गई है कि जो पूर्व शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब है प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा। वैसे तो नाम के हमारे पूर्व प्राथमिक जो हैं वो आंगनवाड़ी चले हुए हैं, लेकिन उन्हें आपको पता है कि शिक्षा विक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है। अब क्या कर दिया कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो 2nd क्लास तक आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं वो स्कूलों के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, करे नहीं गए हैं। तो उनमें जो है नर्सरी, KG, 1st, 2nd ये जो कक्षाएं हैं ये हमारी आंगनवाड़ी में चलेंगी। और आंगनवाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जाएगा। उसमें क्वालिफाइड जो वर्कर्स हैं उनकी भर्ती की जाएगी। शायद उसके लिए NTT भी लागू हो जाए। चौथा जो पॉइंट है वो है उच्च शिक्षा पर में सुधार की कोशिश की गई है। उच्च शिक्षा में क्या सुधार की कोशिश की गई है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई ग्रेजुएट नहीं होगा। उसके लिए जो है शिक्षा को व्यवसाय से भी जोड़ना इस शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है। तो उसमें भी जो है इसके मेन सुधार हैं। जैसे हम ग्रेजुएशन में दाखिला लेते थे तो क्या होता था, फर्स्ट ईयर कर दी, छोड़ दी, तो उसका हमें कुछ भी नहीं मिलता था, छोड़ दी। सेकेंड ईयर से भी छोड़ देते थे, फाइनल नहीं हो पाती थी, उसके लिए ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था। अब कर दिया, फर्स्ट ईयर जिसने क्लियर कर ली सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर जिसने कर ली वो डिप्लोमा मिल जाएगा, और जिसने 3rd ईयर या फाइनल ईयर कर लिया वो डिग्री का हकदार हो जाएगा। इसी प्रकार 12वीं के लेवल 11वीं 12वीं में भी वोकेशनल जो व्यावसायिक जो कोर्स थे वे करवाए जाएंगे। 6ठी से 12वीं तक जो है छुट्टियों में जो है व्यावसायिक शिक्षा थोड़ी शुरू करवा दी जाएगी। और क्या है, इसका 5वां जो पॉइंट है उसमें अभी तक हमने देखा है 2 भाषीय फार्मूला लागू होता था, एक हमारी मातृभाषा, एक हमारी इंग्लिश। अब जो है त्रिभाषा फार्मूला इसमें लागू कर दिया गया है।
एक तो मातृभाषा, कहीं तमिलनाडु में है तमिल मातृभाषा है तो उसमें पढ़ाई जरूरी हो जाएगी, दूसरा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार त्रिभाषीय फार्मूला ऐसे भेदभाव जो चला रहा था, डिफरेंस भिन्नता चली आ रही थी कि भाई तमिलनाडु का जो है, केरल का जो उनको हिंदी नहीं आती बिल्कुल भी, जो यहाँ का है तो फर्क आ जाता था। अब उस फर्क को भी ख़त्म करने की कोशिश है। और 6ठी से 12वीं तक मैंने बता दिया कि व्यवसाय की जो शिक्षा उस पर जोर दिया जाएगा। तो ये हमारे इस शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु थे। बाकी जो है आप खुद भी कोशिश करना कि इसके बारे में और जो जानकारी है वो हमसे लेते रहना और हम भी देते रहेंगे। धन्यवाद। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518865301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला 1 घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि हमारी सारी खबरां का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।